और इनका कहना है कि 2009 में इनकी शादी हुई थी और ये अपनी बीवी से बहुत परेशान है और परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि अब उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरी बीवी 2009 से जब से शादी हुई है उसके 1 महीने के बाद मुझे परेशान करने लगी, शादी रूप में टॉर्चर करने लगी। मैं हर तरीके से मैंने उसको चाहा, हर तरीके से करा, कहीं भी हमने उसको कहीं भी नाराज़ नहीं छोड़ा। उसके कारण हमने अपने भाई को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने रिश्तेदार को छोड़ा। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनके कारण अपना लिया। वजह क्या थी जो आप बता रहे हैं लगातार वो झगड़ा करती थी, किसी बात नहीं करने देती थी? हर चीज़ की कुछ ना कुछ वजह होती है, इसकी मुख्य वजह क्या थी? अच्छा। जब से मेरे हालात ख़राब चल रहे हैं, बहुत हालात ख़राब कर दिए इन्होंने। नहीं, इनके पूरे परिवार ने मेरे साथ गलत किया है। मेरे को बस यही चिंता सताई जा रही है, हमारे बच्चे जो है उनके साथ कोई अन्याय गलत ना हो। मेरे को पसंद नहीं करते या कोई प्रॉब्लम दिख रही है, आप छोड़ सकते हो खुशी खुशी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं कि पति सोशल मीडिया पर आते हैं, अपनी आपबीती बताते हैं और पत्नी से परेशान हैं वो बताते हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, अनेकों मामले आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि पति कहते हैं कि वो पत्नी से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और बहुत मजबूरन उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है और वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर भी पुरुषों का एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो पत्नियों से बहुत परेशान है। तो इस तरह के जब बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी पत्नियों से परेशान हैं और वो इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आज हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि 2009 में इनकी शादी हुई थी और ये अपनी बीवी से बहुत परेशान है और परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि अब उन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। उनकी बीवी कई दिनों से लापता है और इनके दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता, जय श्री राम। संजय गुप्ता जी, पहले तो ये बताइए शादी कब हुई थी आपकी? सर मेरी शादी हुई थी 2009 में 22 नवंबर को। 22 नवंबर को। ये बताइए, इतना लंबा समय शादी का हो गया, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, आप जानते हैं उस चीज़ को। ऐसा क्या हुआ कि अब आप मीडिया के सामने आकर शिकायत कर रहे हैं? सर मैं इसलिए मीडिया के आगे आया हूँ, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी है। कई दिनों से मैं परेशान हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई है, कोई सरकार ने नहीं सुनी है, इसलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया है। मेरी बीवी 2009 से जब से शादी हुई है उसके 1 महीने के बाद मुझे परेशान करने लगी, शादी रूप में टॉर्चर करने लगी। मैं हर तरीके से मैंने उसको चाहा, हर तरीके से करा, कहीं भी हमने उसको कहीं भी नाराज़ नहीं छोड़ा। उसके कारण हमने अपने भाई को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने रिश्तेदार को छोड़ा। जहाँ हमारे रहते हैं मैं उनको सबको जो है पता है इस मामले में कि कौन गलत है। हम जब 2018 में मेरे को धोखा दिया था, मैंने रंगे हाथ जो है दुर्गा पार्क 14 नंबर गली में पकड़ा था अपने हाथों से। तब इसने जो है माफिया भी मांगी, इनके घर वालों ने भी बहुत कुछ बोला। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने उनके कारण अपना लिया। जब हमने अपना लिया तो हमने वो दुर्गा पार्क छोड़ के मैं उनके ही घर रहने लगे। उनको 50,000 रुपये दिया था, ऊपर जो है उनने बनाया, टीन डाल के कमरा बनाया, उस कमरे में रहने लगा। रहते रहते महीना 2 महीना हुआ होगा, उसके बाद जो है वो कलेश करने लगी। हर एक चीज़ को मतलब मेरा कलेश कोई रिश्तेदार से हमें बोलने नहीं देती, किसी यार दोस्त से बोलने नहीं देती, बल्कि मैं ना ड्रिंक करते हैं ना मीट मच्छी खाते हैं, मैं बाबा के भक्त हैं। फिर भी उसके बाद तम्बाकू खाते हैं बस? हाँ, कभी कभी तम्बाकू खाता हूँ, क्योंकि सर टैक्सी चलाता हूँ इसलिए तम्बाकू खा लेता हूँ सर। अच्छा। और 1 महीने से जॉब कर रही थी, 9 महीने से श्री राम स्टोर कैलाशपुरी। मैंने जॉब के लिए मना किया कि अब जो है तुम जॉब नहीं करोगे और अपने बच्चों को संभालोगे। तो 1 हफ्ता पहले मैंने उनकी नौकरी छुड़वाई वहाँ से। नौकरी छोड़ने में उनको तकलीफ़ दिखी, उनने मेरे से बात करना, उनका रवैया गलत हो गया, नहीं समझ रहे मेरे को। मैं घर जाते थे तो ना रोटी ना पानी ना कोई कपड़े वपड़े ढंग से धोना, और बस ये कहना मुझे जॉब करना। वजह क्या थी जो आप बता रहे हैं लगातार वो झगड़ा करती थी, किसी बात नहीं करने देती थी? हर चीज़ की कुछ ना कुछ वजह होती है, इसकी मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह है वो सर बचपन शुरू से ही ख़राब थी। अच्छा। मेरी शादी टाइम पे भी ख़राब थी, इन लोगों ने बताया नहीं। उनकी बहन से मेरा रिश्ता हुआ था, 2-3 महीने रिश्ता चला हुआ था, मगर शादी नहीं हुई थी, सगाई अगाई हो गई थी। उसके बाद वो लड़की ख़त्म हो गई।
ख़त्म नहीं थी, वो भाग गई थी। अच्छा, फिर वो आई मेरे ससुर राधे श्याम, उनने जो है, खत्म नहीं होती, भाग गई थी। हाँ भाग गई थी। आपने वो खत्म हो गई। उसके बाद जब वो वापसी आई किसी लड़के से शादी करके, तो मेरे ससुर को पता लगा, फिर उनने जो उसको मार दिया। अच्छा, उसकी कोई एफआईआर हुई है, शिकायत है? नहीं सर, मैं मंडी में था, मेरे को नहीं पता। जब वो ख़त्म हो गए, उसका क्रियाक्रम कर दिया, तब मुझे बताया गया। अच्छा, तब मैं गया, जाने के बाद आ गए। फिर उनने अपनी छोटी बहन से मेरा रिश्ता कराया, बहुत तेरा। इनकी बड़ी जो बहन है वो भी अपने 2 बच्चों को छोड़ के भाग गई, अपने आदमी को छोड़ के, अभी 3 साल पहले। इनके घर में, इनका परिवार में आप कोशिश करो और इनकी गली में पता करो कि हम गलत हैं या वो गलत है। मैं इतना मजबूर हो गया, मेरा भाई एक मानव रूम में रोड पे घूम रहा है, मैंने इसके कारण रोड पे छोड़ दिया, घर 2 बेच दिए। आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं रहा। अब मैं आपके सामने मीडिया में इसलिए आया हूँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। मैं बहुत कैसे बिच गया घर वर, कैसे बिचा? घर इसके कारण बेचा कि उसमें मेरे को मंडी का काम था, तो कम पैसा था, तो इन्होंने बोला गाड़ी ले लो, तो हमने अपना घर बेच के हमने गाड़ी ली थी। तो वो गाड़ी भी नहीं चलने दी। 2 गाड़ी हमने, जब इनने 18 में धोखा दिया, तो 2 गाड़ी वो हमने बेच दी। अच्छा, जब से मेरे हालात ख़राब चल रहे हैं, बहुत हालात ख़राब कर दिए इन्होंने। इन्हें नहीं, इनके पूरे परिवार ने मेरे साथ गलत किया है। अच्छा, इतने शिकायतें आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है वो बात बात में झगड़ा करती थी और 2018 में आपने उसको गलत पकड़ा भी था, तो इतना समय हो गया, आपने कोई शिकायत कंप्लेंट पुलिस में नहीं दी कभी? जी की है, उसकी हजारों कॉपी, बार। उसकी कभी कॉपी नहीं लिए सर, वो समझौता करके भेज दिया, इतना होशियार नहीं थे हम। बार बार आप पुलिस स्टेशन गए हैं शिकायत करने, वो समझौता करवा के वापस भेज देते हैं? हर महीना 2 महीने में एक बार चौकी जाना होता था सर। अच्छा, अच्छा। जी, अब मैं तंग आ गया हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब बस लास्ट बारी यही है, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को कर लूँगा, और मेरे पास रास्ता नहीं है। अभी आपकी बीवी कहाँ है? अब ये नहीं बता सकता सर, संडे को गई, आज 1 हफ्ता हो गया। और के जो अंदर है वहाँ मेरी बीवी अगर जानी जाए तो वहीं कहीं उन्हीं के पास मिलेगी। तो भी काम करती है? जी, वहीं करते थे। तो मिसिंग की आपने शिकायत दी है? हाँ जी, दिया है। पुलिस क्या कर रही है, जांच हुई? पुलिस ने अभी कुछ नहीं किया है, पुलिस कह रही वो अपने आप आएगी। अब मैं इसे कैसे ढूंढूं? तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घर जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, रात को आता हूँ तो रोटी अपने आप बनाने होती है। हर चीज़ का बहुत, आप लोग जानते ही हो परिवार में कैसे क्या होता है कि काम करता है जब बाहर। तो बच्चे भी उनके साथ ही? बिल्कुल, बच्चे भी उन्हीं के साथ में हैं। अभी आपको क्या चिंता सताई जा रही है? मेरे को बस यही चिंता सताई जा रही है, हमारे बच्चे जो है उनके साथ कोई अन्याय गलत ना हो। मैं अपने बच्चों पर, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, वो हंसी हंसी मैं उसको छोड़ने को तैयार है। मैंने पहले भी बोला, कई बार बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मेरे को पसंद नहीं करते या कोई प्रॉब्लम दिख रही है आप छोड़ सकते हो खुशी खुशी। पर मुझे छोड़ा नहीं, मेरे को बोल रही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा मतलब इस्तेमाल कर रही है, मुझे कोई तलाक नहीं दे रही है, मुझे कोई भी समझौता मेरे से नहीं कर रही है। मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ। तो बच्चों के लेके गई हो, बच्चों के साथ कुछ गहने वगैरह भी लेकर गई है? नहीं सर, गहने इन्हें तो खैर नहीं लेके गई है। 1000-2000 रुपये थे, बाकी नहीं पता। क्या लग रहा है, कहाँ गई होगी? किसी के साथ गई है, अकेली गई है, क्या लग रहा है आपको? सर ऐसा नहीं है कि किसी के साथ गई हो वो, मैं ये नहीं कह सकता क्यों, देखा नहीं है। पर गलत आचरण जरूर हैं, पर जाने की नहीं कह सकता। हो सकता है उन्हीं के लोगों के कब्जे में हो, उन्होंने कोई रहने के लिए जगह दे दी हो, तो भाई उन्होंने रोक लिया हो, उसको इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे बच्चे लाचार हो रहे हैं, सब मुझे न्याय दिलाए गए हैं। तो घर में जो है ज़्यादातर लड़ाई किस बात को लेकर होती थी, क्या कहें? सबसे ज़्यादा लड़ाई इस बात को होती थी, वो कहती थी तुम अपने परिवार से दूर रहो। अच्छा, अब मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरी सिस्टर वगैरह हैं, यार दोस्त थे, भाई बहन थे, किसी से भी बोलने नहीं दिया। मेरा फ़ोन चेक कर लो, किसी दोस्त का नंबर नहीं मिलेगा, किसी रिश्तेदार का नंबर नहीं मिलेगा, किसी रिश्तेदार से पता कर लो मेरे संपर्क हो। सिर्फ इसके कारण मैंने सबको छोड़ दिया, मैं इसके हवाले हो गए, फिर भी ये हमारी नहीं हुई है। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। झगड़ा होता था आपके ऊपर, हाथ वाथ भी उठाया? हाँ जी, उठाया कई बार। कई बार उठाया? एक बार नहीं, कई बार। ससुर ने भी उठाया एक बार। तो क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस परिवार से मेरा रिश्ता मुझे छोड़ा जाए, हंसी हंसी वो मुझे तलाक दें, और मेरे अगर बच्चे मेरे को दें तो ठीक है, नहीं तो बच्चे जो है किसी आश्रम में या किसी हॉस्टल में डाला जाए, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। अच्छा, तलाक के लिए तो आप भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, आप अभी तक
सर नहीं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, मैं इतना हुनरबाज नहीं हूँ सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता है, मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता हूँ सर। मिसिंग की आपने कंप्लेंट डाली है पुलिस में, वहाँ का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से? वहाँ पे सर कह रहे हैं जब वो आएगी तब ढूंढेंगे, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं अभी। आएगी तो ढूंढेंगे, आएगी तो ढूंढने का फ़ायदा क्या है? वो ये कह रहे हैं जब वो कोई प्रॉब्लम होगी, जब आएगी थाने तभी ढूंढ पाऊंगा, या कभी चेहरा सामने आएगा जब हम देख पाऊंगा। तो ऐसे सर मैं अब क्या बताऊं उसके मामले में। वो आपको सुन रही है अगर, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी बीवी को? अगर मेरे को सुन रही है तो बस उतना ही कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, जो भी गलती हमने की हो, ठीक है। आप खुशी खुशी मुझे तलाक दे दो, और बच्चे अगर देना चाहो तो दे दो, नहीं तो मुझे तलाक दे दो, अपनी ज़िंदगी से मुझे आज़ाद कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ भी तुम हो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास रहेगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार मेरे साथ हो जाएंगे, आज नहीं तो कल मैं उनके पैर छू के मना लूँगा, पर तुम मुझे तलाक दे दोगे तो अच्छा रहेगा, अगर तलाक नहीं दोगे तो मैं कर लूँगा। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ। जय श्री राम। तो ये संजय जी थे जो अपना दुख बता रहे हैं, अपनी आपबीती बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये बहुत इतने ज़्यादा दुखी आ चुके हैं अपनी बीवी से कि अब इनको पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है, मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर रास्ता नहीं मिला, कोई समाधान नहीं हुआ, उनकी मदद नहीं की गई, तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि करना कोई समाधान नहीं है, और हम चाहते हैं कि इनका समाधान कुछ ना कुछ हो, इनकी बीवी आए, बातचीत हो, और जो भी समाधान है उसके मुताबिक आगे की ज़िंदगी चले, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।